शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हालांकि इनका ये कहना है पहले वो कांग्रेसी थे, अब वो भाजपाई हो गए हैं, पद्म पुरस्कार मिल गया। यकीनन ये तारीफ की बात है कि कुछ लोगों के भीतर अगर भ्रम का माहौल था तो बीजेपी उसको धीरे धीरे दूर कर रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक व्यक्ति को पद्मश्री मिलने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगा कि आज जो कादरी साहब, जो बहुत बड़े बीदरी कला और शिल्प के प्रतिपादक है, उनकी बातों से 3 निष्कर्ष साफ है। एक निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस केवल इस्तेमाल करती है मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का, यूज एंड थ्रो, इसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार का माहौल फैलाया जाता है कि ये इस्लामोफोबिया के नाम पर एक माहौल, इकोसिस्टम क्रिएट करता है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। और जब जैसे चक्षु खुलते हैं लोगों के, उनको समझ में आता है कि असलियत में कौन काम कर रहा है। और तीसरी बात, जो पहले लॉबिंग का कल्चर था पद्मा अवार्ड्स को लेकर, आज वो संपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। ये पीपल्स पद्मा है और इसीलिए पीपल्स मेरिट की रिकॉग्निशन होती है। और मोदी जी द्वारा आज ऐसे ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है जिन्होंने ग्रास रूट पर काम किया है। हो सकता है बड़े नाम ना हो, परंतु उनके काम के योगदान को सराहा गया है। मैं आपको एक ही 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज क्या हो रहा है, गोवा में कितने वर्षों से बीजेपी की सरकार है, वहां पर बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक है। आपकी सही है, लेकिन किसी को पद्म पुरस्कार मिलेगा तभी वो भरोसा करे। सवाल तो ये है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं, उसी को समझाने के लिए एक संदर्भ दे रहा था। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें फिर से लौटकर आई है 3 राज्यों में। वहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज और ट्राइबल है। क्या वहां पर किसी को पुरस्कार दिया गया इसलिए उन्होंने हमारी सरकार लौटाई है? नहीं। आज जब मोदी जी 11 करोड़ टॉयलेट भेजते हैं तो सुल्ताना, शिल्पा और सैंड्रा तीनों को मिलता है। 80 करोड़ राशन मिलता है लोगों को, तो मोहम्मद, मैथ्यू और तीनों को मिलता है। और यही फॉर्मूला है जिसकी वजह से, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इनसे ये बयान दिलवाया गया, मतलब कि उन्होंने कलाकारों का अपमान, शिल्प का अपमान, बीदरी समाज का अपमान, कर्नाटका के पूरे उस सामाजिक कल्चर का अपमान और हमारे पद्मा अवार्डीज का अपमान किया है। ये उनकी अहंकारी मानसिकता है। आपने अवार्ड दिया नहीं और अगर कोई और उनके योगदान को सराहे तो आप उनको बिका हुआ कहते हैं। आज मुझे लगता है कि इसका बदला कर्नाटक की जनता बिल्कुल लेगी वोट के माध्यम से। कादरी जी अब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। पहले वो कांग्रेसी थे, कह रहे हैं अब तो मैं भाजपाई हो गया हूं। और कांग्रेस के राज में उन्होंने पैसे भी खर्च किए, कोई कामयाबी नहीं मिली और बीजेपी ने बिना उम्मीदों की ही उनकी उम्मीदें पूरी कर दी। तो तारीफ तो बनती है ना बीजेपी की। फिर उदित राज जी, 140 करोड़ देश के लिए एक घटना को आप लोगों ने ऐसा मार्केटिंग शुरू कर दी है कि रोऊं इस देश के ऊपर कि हंसू इस देश के ऊपर। आप ये सवाल कभी किए कि बीजेपी ने एक भी लोकसभा की सीट मुसलमानों को नहीं दिया? आपने सवाल किए कि बिल्किस बानो के अपराधियों का भव्य स्वागत हुआ? आपने सवाल किया? और यही नहीं, एक मुसलमान का भला हो गया तो 25 करोड़ मुसलमान 20 करोड़ मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेटिव है? या 20 करोड़ मुसलमानों का भला हो गया? अरे एक अपवाद को लेकर के, अरे करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, इतना सब कुछ इस देश में हो रहा है। और उस आदमी को मैंने सुना, कादरी को, सुबह और कहा कि भैया मुझे मत घसीटो इस विवाद में। तो आदमी कहता है कि 140 करोड़ में या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जितने सारे कॉम्पिटेंट है सबको अवार्ड मिल ही जाता है क्या भाई? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, अवार्ड की भी मार्केटिंग कर दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं उदित राज जी, मतलब जाति और धर्म देखकर ही एक विधानसभा 403 में, उत्तर प्रदेश में 403 में एक मुसलमान को नहीं दिया इन्होंने, टिकट नहीं दिया। कैबिनेट मंत्रालय में एक मुसलमान नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ। आप नाखून काट करके शहीद होना चाहते हैं।